प्रिय साथियों नमस्कार। एक शानदार अपडेट देखने को मिली है। नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2026 डेवलपमेंट असिस्टेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो क्या है खास इस नोटिफिकेशन में, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये पूरी तरह से भारत सरकार का एक उपक्रम है। डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो साथियों 17 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट फिक्स है, जो कि 21 फरवरी 2026 को रखी गई है, जबकि मेंस होगा इसका 12 अप्रैल 2026 को। इस डेट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। तो साथियों वैकेंसीज 159 159 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 5, एससी में 3, एसटी में 0, ओबीसी में 2 और एक आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में दिखती है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी 48। ठीक है, तो इसके अलावा जो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। तो वो नंबर है आपका 159। तो ये जो 159 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसमें आप पाएंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 78 वैकेंसीज हैं। अगर मैं लेकर चलूं आपको एससी कैटेगरी में, तो 21 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर महज 17 वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा एससी एसटी के साथ साथ अगर मैं जाता हूं ओबीसी कैटेगरी में, तो आप देखते हैं 26 वैकेंसी यहां पर ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिलती हैं, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपको 17 वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो 78, 21, 17, 26 एंड 17 एससी, अनरिजर्व्ड, एससी एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये टोटल नंबर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं वैकेंसी। ये और एक पूरे इंडिया की है वैकेंसी, स्टेट वाइज यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं साथियों कि इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए सिर्फ 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें, वो भी तमिलनाडु, आंध्र और महाराष्ट्र की तरफ है। ठीक है, इधर अगर बात करें नॉर्थ इंडिया या फिर हिंदी बेल्ट में, तो यहाँ वैकेंसी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। 2 जनवरी 1991 से अगर पहले आपका जन्म हुआ है, या 1 जनवरी 2005 के बाद आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1991 या 1 जनवरी 2005 को हुआ है, यानी इन्हीं तारीखों पे हुआ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों तारीखों को यहाँ शामिल किया गया है साथियों। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ एज रिलैक्सेशन की। तो जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे एससी एसटी में 5 साल का यहाँ पर मिल जाता है एज रिलैक्सेशन, यानी अप टू 40 ईयर्स। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल है, अप टू 38 ईयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, उनके लिए 10 साल जनरल कैटेगरी के लिए, 13 ओबीसी, 15 साल एससी एसटी। एक्स सर्विसमैन में भी 50 साल तक का है। विडो, डिवोर्स वीमेन, वुमेन, वीमेन जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड फॉर एससी एसटी कैटेगरी में अप टू 40 ईयर्स, यानी कि 5 साल का देखने को मिलता है। साथियों डेवलपमेंट असिस्टेंट की अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखूं, तो ये कह रहे हैं 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, लेकिन कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो भाई आप पास हैं तो भी चलेगा। 49% अगर कोई एससी कैटेगरी से है तो वो पास है, तो वो फिर पूरी तरह से एलिजिबल है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि भाई आपका किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, कोई भी आपका बैचलर डिग्री है, बट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, इंस्टीट्यूट से है, तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके फॉर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, यानी कि कंप्यूटर पर जो वर्ड प्रोसेसिंग एक्टिविटी है, यानी आप कह सकते हैं कंप्यूटर एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। साथियों अब मैं लेकर चलता हूँ स्कीम ऑफ सिलेक्शन पर। तो प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं। क्लर्किकल पोस्ट है तो इंटरव्यू इसमें नहीं है। प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स ऑनलाइन होगा। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर और 20 मिनट की टाइमिंग। मैथ के 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, 20 मिनट की टाइमिंग। रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट की टाइमिंग, यानी टोटल 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के 100 मार्क्स के लिए रहेंगे,
और ड्यूरेशन रहेगी 1 घंटे की। ठीक है, 1 घंटे की ड्यूरेशन यहाँ देखने को मिलती है। मेंस में रीजनिंग है, क्वांट है, और देख पा रहे हैं मेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर 30 मिनट, मैथ के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स 25 मिनट्स की टाइमिंग, कंप्यूटर यहाँ पर रखा गया है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए 20 मिनट का टाइमिंग है, और इंग्लिश के 3 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये एक डिस्क्रिप्टिव होगा, एसे, प्रिसीज राइटिंग या रिपोर्ट या लेटर राइटिंग, 50 नंबर के लिए, और टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट की रहेगी। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई 200 नंबर का ये पेपर रहेगा मेंस, और इसके लिए टाइमिंग होगी 2 घंटे 15 मिनट, 2.25 घंटे की ओवरऑल टाइमिंग रहेगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लेकर इन्होंने कहा है कि जब आप प्रीलिम्स और मेंस को पास कर लेंगे उसके बाद होगी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो those who qualify for selection and have passed the 10th or 12th standard with the declared language as one of the subject will not be subjected to language proficiency test। मतलब 10वीं 12वीं में अगर जैसे आपने यूपी के लिए अप्लाई कर दिया तो यूपी की जो भाषा है वो हिंदी है, तो अगर 10वीं और 12वीं में आपने हिंदी पढ़ी हुई है एज सब्जेक्ट तो आपको इस टेस्ट को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपको इस टेस्ट के अंडर को होने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू सबमिट वैलिड प्रूफ, लेकिन आपको इसके लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा, मार्कशीट शो करनी पड़ेगी 10वीं 12वीं की उस स्पेसिफाइड लैंग्वेज। जैसे आप कर्नाटका से अप्लाई करते हैं तो आपके 10th या 12th की मार्कशीट पर कन्नड़ एज अ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट होना जरूरी है और उसका पास होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर एक शर्त यहां पर रखी गई है, कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालिफाइड। आपने भले ही प्रीलिम्स निकाला मेंस निकाला, लेकिन अगर आप उस क्षेत्रीय भाषा के टेस्ट को, जिसे मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कह रहा हूं, अगर आप उसे पास नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई यहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर कहा गया है, ये तब होगा जब आप प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा कुछ शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे प्रीलिम्स और मेंस का जो टेस्ट होगा ये इंग्लिश हिंदी यानी बायलैंग्वेज टेस्ट होगा। दूसरा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है ना, सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मेंस भी इसमें शामिल है, यानी प्रीलिम्स और मेंस जो होने वाला है आपका प्रीलिम्स और मेंस, ये ऑनलाइन होगा और बाइलिंगुअल होगा, यानी क्वेश्चन इंग्लिश में भी होंगे और क्षेत्रीय भाषा जैसे मैं यूपी की बात करूं तो हिंदी में भी होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइंग, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। ठीक है, यानी कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है। ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर सफिशिएंटली हाई इन बोथ individual test in aggregate shall be shortlisted for main examination in the calling ratio for maximum 1/25। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब आप प्रीलिम्स को पास कर लेंगे उसके बाद आप मेंस में आएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है उसके आधार पर आप मेंस में जाएंगे। कैंडिडेट इन द एग्जाम सिमिलरली ओनली सच कैंडिडेट हु स्कोर द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स और एबव इन द मेन एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन। तो यहां पर एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि मेन एग्जामिनेशन में जो इंडिविजुअल टेस्ट है, जो सेक्शनल पार्ट है उसको आपको क्वालिफाई करना है और ओवरऑल जो स्कोर है उसको भी आपको उसकी मिनिमम कट ऑफ निकालनी है, तो सेक्शनल कट ऑफ यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि 0.25 की रहेगी। तो एक सवाल उठता है, क्या सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ मेंस में है या प्रीलिम्स में भी है? तो यहाँ इन्होंने कहा है प्रीलिम्स एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इज मीन टू सर्व एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर सफिशिएंटली हाई इन बोथ इंडिविजुअल टेस्ट इन एग्रीगेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन। तो बहुत क्लियरली इन्होंने कह दिया है कि भाई अगर आप प्रीलिम्स के सभी सेक्शंस को पास करते हैं और ओवरऑल पेपर को पास करते हैं तभी आप मेंस में अपियर होंगे, और मेंस से लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप तभी जा सकते हैं जब आप मेंस के जो इंडिविजुअल सेक्शन है उन्हें पास करें और ओवरऑल जो मेंस है उसे पास करें। ठीक है, तो टोटल भी आपको पास करना है और जो इंडिविजुअल टेस्ट है उसे भी पास करना है। तो पूरी तरह से प्रीलिम्स और मेंस में सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलती है और सेक्शनल यहाँ पर टाइमिंग तो देखने को मिलती ही है जैसा कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। साथियों, अब मैं लेकर चलता हूं आपको फी की तरफ। तो अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो कोई फी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक इंटीमेशन चार्ज लगेगा सिर्फ 100 रुपए का। अगर आप
फॉर ऑल अदर्स, यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 450 रुपए की इसमें एप्लीकेशन फी है। 100 रुपए का इंटीमेशन चार्ज है, यानी 550 रुपए टोटल लगेंगे। स्टाफ के लिए कोई चार्जेज यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो साथियों, ये एक पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। एप्लीकेशन फी, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, एज, एग्जाम पैटर्न, ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो लिंक है इसका, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, वो लिंक अभी एक्टिव है, तो उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई करें। और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपने फॉर्म भर दिया है, क्या आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।